हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन रिलेटेड हैं क्लास 10th के सप्लीमेंट्री बुक के लेसन नंबर 2 द थीव्स स्टोरी से। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द राइटर इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। इस कहानी में राइटर कौन है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। हु वॉज द राइटर, कौन था लेखक, इन द स्टोरी, कहानी में, द थीव्स स्टोरी। उस कैरेक्टर का नाम था अनिल। सेकंड नेक्स्ट है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। कहानी को सुनाने वाला कौन है? ये कहानी सुनाई है हरि सिंह नाम के कैरेक्टर ने। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं, अनिल और दूसरा हरि सिंह। अनिल एक लेखक है जो मैगजीन्स के लिए लिखता है, लेकिन हरि सिंह इस कहानी को सुना रहा है। ये इसकी अपनी बीती हुई पर्सनल बात है अनिल के साथ, और वह उस बात को इस कहानी के द्वारा हमें बता रहा है। थर्ड क्वेश्चन है द थीव्स स्टोरी हैज बीन रिटन बाय। द थीव्स स्टोरी लिखी गई है किसके द्वारा? ओरिजिनली ये कहानी किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। स्टूडेंट्स, ये कहानी अगर आप स्टडी कर चुके हैं तो आपको मेरे ये तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। और यदि आपने ये कहानी स्टडी नहीं की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस वीडियो का लिंक देखकर इस कहानी को हिंदी मीनिंग के साथ समझ सकते हैं। इस कहानी में अनिल और हरि सिंह दो कैरेक्टर हैं, लेकिन ओरिजिनली वास्तविक रूप से इस कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और रस्किन बॉन्ड ने हरि सिंह के द्वारा इस कहानी को हमारे तक समझाया है। इस कहानी में हरि सिंह ऐसा व्यक्ति है जो हमें सारी घटनाओं की जानकारी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द नरेटर ऑफ द थीव्स स्टोरी वॉज। कहानी को सुनाने वाला कौन था? अ थीफ। एग्जाम में या बुक में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, लेकिन अगर हरि सिंह ना लिखकर थीफ, राइटर इस तरह का ऑप्शन होगा तो हमें सही आंसर लिखना है थीफ, चोर। इस कहानी को सुनाने वाला व्यक्ति एक चोर है। नंबर 5 इज हु वॉज अनिल इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। थीव्स स्टोरी कहानी में अनिल कौन था? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अनिल एक राइटर था। नेक्स्ट है व्हाट वॉज द एज ऑफ अनिल। अनिल की उम्र क्या थी? ऑप्शन में बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन सही आंसर है 25 ईयर्स। अनिल 25 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट वॉज द नेम ऑफ द शॉप। दुकान का क्या नाम था? इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम। जहां अनिल एक कमरे में रहता था। अनिल जहां रहता था वह कमरा एक दुकान के ऊपर था, और उस दुकान का नाम था जमुना स्वीट शॉप। नेक्स्ट इज व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? आंसर है वर्क। हरि सिंह ने अनिल से कुछ काम मांगा था। नेक्स्ट है इन विच प्रोफेशन। किस पेशे में द बॉय वॉज ट्रेन्ड। उस लड़के ने ट्रेनिंग ली थी, प्रशिक्षण लिया था। आंसर है थेफ्ट, चोरी करने में। यहां पर बॉय हरि सिंह के लिए कहा गया है। हरि सिंह एक 15 वर्ष का लड़का था, तो वह किस कार्य में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल था? क्या काम सीख चुका था? चोरी करना, थेफ्ट। नेक्स्ट है वेयर अनिल टक द मनी। अनिल ने पैसा कहाँ रखा था? अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। What was the time to catch लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने का क्या समय था? यानी कि लखनऊ एक्सप्रेस स्टेशन पर किस समय आती थी? आंसर है 10:30 PM, रात के 10:30 बजे। इन विच मंथ इट वॉज हैपन्ड। किस महीने में यह घटना हुई थी? आंसर है नवंबर। नवंबर के महीने में ये घटना हुई थी। अनिल वॉज
25 years old। इस तरह से बहुत छोटे से रूप में भी ये आंसर पूछे जा सकते हैं। Who was thief in the story? कहानी में चोर कौन है? आंसर है हरी सिंह। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट 15 नंबर सेंटेंस है, वाई डिड द नरेटर चेंज हिज नेम एवरी मंथ? नरेटर कहानी सुनाने वाला क्यों चेंज कर लेता था अपना नाम हर महीने? कहानी सुनाने वाला चोर है हरी सिंह, वह अपना नाम हर महीने बदल लेता था टू अवॉइड अरेस्ट, ताकि वो पकड़ा ना जाए, फ्रॉम द पुलिस, ना तो पुलिस से, एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, या फिर अपने पुराने काम पर रखने वालों से। बाय विच नेम, किस नाम से? नरेटर कहानी सुनाने वाले ने इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, अपने आप को परिचित कराया, इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। ये हम जानते हैं कि नरेटर कौन है? हरी सिंह है जो चोर था। तो उसने अपने किस नाम से इंट्रोड्यूस किया? हरी सिंह के नाम से। नेक्स्ट इज व्हेन हरी सिंह डिड नॉट कुक द डिलीशियस फूड, अनिल, जब हरी सिंह स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाया तो अनिल ने क्या किया? अग्रीड टू टीच हिम कुकिंग, उसे खाना बनाना सिखाने के लिए सहमत हो गया। सेंटेंस 18 है, व्हाट डिड अनिल टीच हरी सिंह द थीफ? अनिल ने हरी सिंह चोर को क्या सिखाया? आंसर है टू राइट हिज नेम, उसका अपना नाम लिखना, एंड होल सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखना, एंड टू ऐड नंबर्स, अंकों को जोड़ना। ये सभी काम अनिल ने हरी सिंह को सिखाए थे। 19 नंबर पर है, हाउ मच मनी डिड हरी सिंह अर्न एवरी डे? कितना पैसा हरी सिंह रोज कमा लेता था? आंसर है 1 रुपी, 1 रुपया। नेक्स्ट है, हाउ डिड हरी सिंह अर्न 1 रुपी डेली? हरी सिंह 1 रुपया रोज कैसे कमाता था? फ्रॉम बाइंग द डे सप्लाई, दिन भर की जरूरत का सामान खरीदते हुए। जब वो दुकान पर सामान खरीदने जाता था तो जो पैसा अनिल उसे देता था उसमें से वो 1 रुपया बचा लेता था। What did हरी सिंह want to do after committing the theft? हरी सिंह ने चोरी करने के बाद क्या करने की सोची? To catch the 10:30 एक्सप्रेस ट्रेन to लखनऊ, लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जो 10:30 बजे आती थी, उस लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्वेश्चन मिस्टेक से दोबारा रिपीट हो गया है, तो हम इसे छोड़कर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम द बेड? बिस्तर से हरी सिंह ने कितने रुपए चुराए थे? 600 रुपीज इन 50s, 600 रुपए 50-50 के नोट के। When हरी सिंह रीच द स्टेशन, जब हरी सिंह स्टेशन पहुंचा, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, वह बस जा ही रही थी, उसी समय वह आगे बढ़ चुकी थी ट्रेन। अगर हरी सिंह चाहता तो उसे भागकर पकड़ सकता था, तो यहां पर आंसर आएगा वॉज जस्ट मूविंग, बस आगे की तरफ चल ही रही थी। What did हरी सिंह डिसाइड एट लास्ट? हरी सिंह ने अंत में क्या निर्णय लिया? He came back अनिल्स हाउस, वह अनिल के घर वापस आ गया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने के उत्साह में, हरी सिंह हैड फॉरगॉटन अबाउट, हरी सिंह भूल गया था किसके बारे में? हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन अनिल स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, जब अनिल ने अपना हाथ फैलाया, टुवर्ड्स द नरेटर, कहानी सुनाने वाले की ओर, देयर वॉज अ 50 रुपी नोट, तो उसके हाथ में एक 50 रुपए का नोट था, बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में। अनिल न्यू एवरीथिंग अबाउट, अनिल जानता था हर चीज किसके बारे में? द
थेफ्ट, चोरी के बारे में। अनिल को आभास हो गया था कि मेरे पैसों की चोरी हो गई थी। अनिल टोल्ड हरी सिंह दैट, अनिल ने हरी सिंह को बताया कि। अब यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं, ही वुड बी पेड रेगुलरली, उसे नियमित रूप से अब सैलरी मिलेगी। ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट सेंटेंसेस, वह उसे अब सेंटेंस बनाना सिखाएगा। तो ये दोनों ही बातें सही थी, इसीलिए हम आंसर में इस वाले ऑप्शन को लिखेंगे, ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, ये दोनों ही बात अनिल ने हरी सिंह को बताई थी। नेक्स्ट है नंबर 30, व्हेन हरी सिंह हरिड, जब हरी सिंह जल्दी जल्दी बैक टू अनिल्स रूम, वापस अनिल के कमरे पर आया, ही वॉज वेरी नर्वस, वह बहुत घबराया हुआ था। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फ्रेंड्स हैड हरी सिंह इन द सिटी, शहर में हरी सिंह के कितने दोस्त थे। ही हैड नो फ्रेंड, उसका कोई भी मित्र नहीं था। नेक्स्ट है नंबर 32, व्हाट डिड हरी सिंह डू आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, हरी सिंह ने क्या किया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। ही केम टू द मैदान, वह मैदान में आया, एंड सेट ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द वेदर इन द नाइट, रात में मौसम कैसा था। व्हेन हरी सिंह स्टोल द मनी, जब हरी सिंह ने पैसा चुराया। द नाइट वॉज चिली एंड वॉज रेनिंग लाइटली, वह रात बहुत ठंडी थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, थीव्स स्टोरी के लेखक कौन है। आंसर इज रस्किन बॉन्ड। वॉट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, ये लाइन किसके बारे में कही गई है कि वह बहुत ही अच्छी तरह से कुशलता सफलतापूर्वक उसका हाथ हो गया था। किस चीज में था उसका निपुण हाथ, स्टीलिंग, चोरी करने में। तो यहां पर सही आंसर आएगा चोरी करना, स्टीलिंग। फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, चोरी करने में बहुत ही सफल हाथ था उसका। हाउ हैज द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल, कहानी सुनाने वाले ने अनिल को किस प्रकार वर्णन किया है। सिंपल, काइंड, इजी गोइंग, ऑल ऑफ द अबव। ये 4 एग्जाम्पल, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने लिखे हैं। तो अनिल एक सिंपल व्यक्ति था, ये भी सही है। काइंड, दयालु था। इजी गोइंग, आसान जीवन जीने वाला व्यक्ति था। तो ये सारे ऑप्शन सही होने के कारण हम नंबर 4 वाले को सही बताएंगे, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऊपर लिखे हुए। तो आंसर में लिख दिया ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मैट हिम, अनिल क्या कर रहा था जब वो लड़का उसे मिला। वॉचिंग अ मैच, वह एक मैच देख रहा था। हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में रेसलिंग भी लिखा हुआ है। वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, कुश्ती का एक मैच देख रहा था। तो आप याद रखिएगा, अगर रेसलिंग मैच लिखा है तो फिर आप रेसलिंग मैच को सही लिखेंगे। हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल, कहानी सुनाने वाले ने अनिल के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए क्या कोशिश की। फ्लैटरिंग हिम, उसकी चापलूसी की। नेक्स्ट इज नंबर 39, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर, लड़के ने अनिल से क्या मांगा, किस चीज के लिए पूछा। टू एम्प्लॉय हिम, उसे अपने घर में या अपने किसी काम के लिए रखने के लिए कहा कि वह उसे कोई काम दे, एम्प्लॉय कर ले, अपना कर्मचारी बना ले। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम, हाउ ऑफन का मीनिंग है कब, अक्सर कब वह अपना नाम बदल लेता था। एवरी मंथ, हर महीने वह अपना नाम बदल लेता था। ही चेंज हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ,
वह बदलता था अपना नाम आगे रहने के लिए। किस चीज से आगे रहने के लिए बदलता था? पुलिस या फिर एम्प्लॉयर्स? नन ऑफ देम, किसी से भी नहीं। बोथ ऑफ देम, दोनों। तो हमें यहाँ ये वाला आंसर लिखना है, बोथ ऑफ देम, दोनों से बचने के लिए, दोनों से आगे रहने के लिए। कौन दोनों? पुलिस और एम्प्लॉयर्स। एक तो पुलिस और एम्प्लॉयर मीन्स जो व्यक्ति हरि सिंह को काम पर रखता था, जिसके यहाँ वह नौकरी करता था। तो दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, इसलिए आंसर है बोथ ऑफ देम। वॉट नेम डिड ही टेल अनिल? उसने अनिल को अपना नाम क्या बताया? आंसर है हरि सिंह। हाउ वॉज द मील एट कुक्ड फर्स्ट नाइट? पहली रात जब खाना बनाया तो वो कैसा था? टेरिबल, बहुत ही भयानक। वॉट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच? अनिल ने क्या सिखाने का वादा किया था? राइट हिज नेम, कुक, राइट फुल सेंटेंस, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसने उसका नाम भी लिखना सिखाया, खाना बनाना भी सिखाया और पूरे सेंटेंस बनाना भी सिखाया था। डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वेज टू अर्निंग मनी? क्या अनिल बुरा मानता था जिस तरीके से वह पैसा कमाता था? ये क्वेश्चन रिलेटेड है उस इंसिडेंट से जब हरि सिंह दुकान पर रोजाना की तरह सामान लेने जाता था और वहां से कुछ पैसा बचाकर अपनी जेब में रख लेता था, 1 रुपया। तो अनिल को वो पता तो चल जाता था कि ये इतने का सामान तो नहीं आया है, 1 रुपया इसके पास बच गया है। तो इसीलिए यह पूछा गया है कि क्या अनिल वास्तव में बुरा मानता था जिस तरीके से वह पैसा बचाकर कमा लेता था? तो आंसर आएगा नो, अनिल इस बात का बुरा नहीं मानता था। अ क्वियर वे टू अर्न मनी, एक अजीब तरीका पैसे कमाने का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वियर? क्वियर शब्द का मीनिंग क्या है? क्वियर का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र। और अब है लास्ट 2 सेंटेंसेस। हु वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मेट? कौन था सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति कहानी सुनाने वाले को जो आज तक मिला? वह व्यक्ति था अनिल। अनिल एक ऐसा व्यक्ति था जो उस कहानी सुनाने वाले चोर पर बहुत विश्वास करता था। हु इज इजियर टू रॉब? किसे लूटना सबसे ज्यादा आसान होता है? अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह से लाइन को मैनिपुलेट करके क्वेश्चन बना दिया जाता है, इसीलिए कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आपको बताए जा सकें। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 10th क्लास के सिलेबस को, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।